पंजाब में पीएम की सुरक्षा को लेकर सख्त फैसला ले सकता है केंद्र। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिए संकेत। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। कैबिनेट बैठक में पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक भावुक हुए कई केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंजाब की घटना पर दी जानकारी। प्रधानमंत्री की सलामती के लिए देश भर में विशेष पूजा। सीएम योगी ने काशी के काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में भगवान से मांगी दुआ। इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। भोपाल की गुफा वाले मंदिर में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री की दीर्घायु जीवन के लिए किया महामृत्युंजय जाप। वो दीर्घायु हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित है, वो दीर्घायु हो। गढ़तला में बीजेपी की ओर से खास पूजा का आयोजन। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने पीएम के लिए मांगी दुआ। अहमदाबाद में बीजेपी की ओर से महामृत्युंजय जाप का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ। दिल्ली में भी बीजेपी की ओर से महामृत्युंजय जाप। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री के लिए की पूजा। जम्मू में महिला मोर्चा की ओर से महामृत्युंजय जाप का आयोजन। पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ। अलग अलग शहरों में बीजेपी ने निकाली मिसाल यात्रा। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर आग बबूला। कानपुर में सिखों का विरोध प्रदर्शन। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर चन्नी सरकार के खिलाफ नाराजगी। लखनऊ में वकीलों का विरोध प्रदर्शन। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर जलाया पंजाब के सीएम का पुतला। सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को घुमाया फोन। कहा जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हो कार्रवाई। पीएम की सुरक्षा में सेंध से पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया इनकार। आज तक से कहा नहीं था प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा। बंदे सड़क पर आकर बैठ गए, ट्राली लगाकर 1 किलोमीटर पहले पता चल गया। 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? खतरा कहाँ है इसमें? बंदे सड़क पर। आज तक से बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोका चन्नी का रास्ता। गाड़ी से उतरकर प्रदर्शन कर रहे युवकों से मिले पंजाब के सीएम। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार ने जांच के लिए बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। 3 दिन में आएगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला। आज हो सकती है सुनवाई। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर बीजेपी आग बबूला। कांग्रेस पर लगाया साजिश का आरोप। क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मैं कहूंगा जो की गई है, वो निश्चित तौर से भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर पर के पास ये सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को किया खारिज। पवन खेड़ा बोले पंजाबियत को किया जा रहा है बदनाम। अपनी ही सुरक्षा का राजनीतिकरण करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का राजनीतिकरण कोई नहीं कर सकता। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने पकड़ी पार्टी से अलग लाइन। बोले तय होनी चाहिए जिम्मेदारी। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर की शिकायत। सामने आए पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के 3 निर्देश। रोड ब्लॉक करने की जताई थी आशंका। देश के 27 पूर्व पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पीएम की सुरक्षा में चूक पर जताई चिंता। जिम्मेदारी तय करने की मांग। यूपी में ब्राह्मण वोटों पर अब बीजेपी की नजर। लखनऊ में कल परशुराम की मूर्ति का होगा अनावरण। यूपी में फुल स्पीड में है चुनावी सियासत। सीएम योगी ने छात्रों को बांटा लैपटॉप और स्मार्टफोन। कौशाम्बी में नितिन गडकरी की रैली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। कई योजनाओं का किया लोकार्पण।
अयोध्या पहुंचे नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी पूजा पाठ। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची। बरेली में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर लगाया मुसलमानों की अनदेखी का आरोप। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पंजाब के बरनाला में नवजोत सिद्धू ने लोगों को किया संबोधित, बीजेपी और अकाली दल पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर राहुल गांधी का पुतला जलाया। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, मारे गए 700 किसानों को दी श्रद्धांजलि। 2 दिनों के निजी कार्यक्रम पर लखीमपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, नहीं दिया आज तक के सवालों का जवाब। मुंबई में सुपर स्पीड से बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 20,181 नए मरीज, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाया कोहराम, 24 घंटे में सामने आए 36,265 नए मरीज, 80 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। दिल्ली में भी तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 6 लोगों की मौत। दिल्ली में 15.34% पर पहुंचा संक्रमण दर, अस्पताल में भर्ती हैं करीब 1,000 लोग। देश में लगातार डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े, एक दिन में 90,900 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 325 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में फूटा कोरोना बम, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा बीमार, कोलकाता में 6,500 से ज्यादा मरीज। राजकोट में सरपंच चुनाव में जीत के बाद समारोह का आयोजन, महामारी के बीच जुटी भारी भीड़। चंडीगढ़ के पीजीआई और सिटी अस्पताल में कोरोना का कहर, 100 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ बीमार। अमृतसर में इटली से पहुंचे एयर इंडिया के प्लेन में हड़कंप, 125 मुसाफिरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। गुड मॉर्निंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोविड सेंटर्स को फिर से किया एक्टिव, बैंक्वेट हॉल में मरीजों के लिए तैयारी। दिल्ली के एम्स पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कोविड पॉजिटिव हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कोविड ग्रस्त हो जाते हैं, इसी स्थिति में उसको प्रोत्साहित करना, उसका हौसला बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। गुजरात में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में दर्ज किए गए 4,000 से ज्यादा नए मरीज। कोविड पॉजिटिव हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की अपील। श्रीनगर में 4 संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान के इशारे पर दिल्ली में की थी एनआईए मुख्यालय की रेकी। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, बरामद किए पाकिस्तान के बलून। दिल्ली पुलिस ने 50,000 के इनामी गैंगस्टर अनिल दुजाना को दबोचा, 50 से ज्यादा मामलों में थी तलाश। असम के जोरहाट से गिरफ्तार किया गया बुलीबाई ऐप का मास्टरमाइंड, इंजीनियरिंग का छात्र है 20 साल का नीरज बिश्नोई। कानपुर में पेड़ से टकराई बेकाबू कार, 3 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान पार्टी करते 5 महिलाओं समेत 3 दर्जन लोग गिरफ्तार, करीब 1.5 लाख की नकदी बरामद। कानपुर में महिला नेता के साथ बलात्कार, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापे, 50 से ज्यादा गाड़ियों के साथ पहुंची आयकर विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के श्योपुर में फरार बदमाश पर प्रशासन का जबरदस्त एक्शन, घर को जेसीबी से किया जमींदोज। पंजाब के फरीदकोट में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 4 लुटेरों को फौज के जवानों ने दबोचा, हथियार की नोक पर वारदात को देते थे अंजाम। जोहानिसबर्ग टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के 7 विकेट बाकी रहते हासिल किया 240 का लक्ष्य। 96 नाबाद रन बनाकर जीत के हीरो बने डीन एल्गर, 3 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर। टेस्ट मैच के चौथे दिन बारिश ने डाला खलल, सिर्फ 34 ओवर गेंदबाजी का ही हुआ था फैसला। दिल्ली में जारी है शीतलहरी का सितम, बूंदाबांदी ने भी बढ़ाई राजधानी के लोगों की मुश्किलें। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, शीतलहरी ने भी लोगों को किया परेशान। बिहार से शीतलहरी का कोहराम लगातार, गिर रहे पारे से जनजीवन अस्त व्यस्त।
उत्तराखंड में बागेश्वर की पिंडर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी, जमाने वाले जाड़े ने लोगों को किया बेहाल। बद्रीनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी, 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की चादर में ढका पूरा का पूरा इलाका। मिनी स्विट्जरलैंड माने जाने वाले चोपता में जमकर बर्फबारी, बद्रीनाथ तक जाने वाली सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश में भी जारी है बर्फबारी, नरकंडा में बर्फ की बारिश का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का जमावड़ा। बर्फबारी के चलते मनाली लेह हाईवे पर 7 किलोमीटर लंबा जाम, बर्फ की बरसात में घंटों तक परेशान होते रहे सैलानी। जम्मू कश्मीर में जारी है कुदरत का कहर, गुरेज से लेकर गुलमर्ग तक जबरदस्त बर्फबारी, लगातार गिर रहा है पारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, जनजीवन अस्त व्यस्त। हटाई गई जम्मू श्रीनगर हाईवे की बर्फ, गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया रास्ता। श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुरू हुई उड़ानों की आवाजाही, बर्फबारी की वजह से ठप थी फ्लाइट ऑपरेशन। 621 अंकों की गिरावट के साथ 59,601 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 179 पॉइंट्स गिरकर 17,745 पर निफ्टी बंद। बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है एटीसी से बाहर। 2021 में मिली बैंकों से जुड़ी 3.4 लाख शिकायतें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा। भुवनेश्वर में प्रोजेक्ट और रुचि फूड लाइन ने लॉन्च किया फ्रेंचाइजी मॉडल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फूड बिजनेस को बढ़ावा देने की कवायद। कोरोना महामारी के दबाव में टर्म प्रीमियम दाम बढ़ा रही कंपनियां, साल 2021 में टर्म बीमा 9.75% हुआ महंगा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में ही देखेगा मैसेज भेजने वाले की डीपी, आईओएस यूजर्स के लिए होगा नया फीचर। कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था के बीच पिछले साल नवंबर में अमेरिका में 45 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ी, 20 साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में हिस्सा लेने के लिए जोकोविच को नहीं मिली छूट, एंट्री के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाने पर रद्द हुआ वीजा। चीन में जोरों पर है विंटर ओलंपिक की तैयारियां, बीजिंग के ट्रेनिंग बेस और ओलंपिक विलेज पहुंचे शी जिनपिंग। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जारी है दुनिया भर में तबाही, 24 घंटे में सामने आए 25,34,000 से ज्यादा नए मामले। फ्रांस में कोरोना के मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में दर्ज हुए 3,32,000 संक्रमितों के नए मामले, 240 लोगों की गई जान। फ्रांस में टीका नहीं लेने वालों के लिए राष्ट्रपति मैक्रो ने इस्तेमाल किए आपत्तिजनक शब्द, संसद में जोरदार हंगामा। इजराइल के राष्ट्रपति ने पत्नी संग लगवाई वैक्सीन की 4थी डोज, लोगों से की जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील। चेक रिपब्लिक ने कोरोना संक्रमितों के आइसोलेशन के समय में किया बदलाव, अब 14 के बजाय सिर्फ 5 दिन की होगी मियाद। ब्राजील में बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की मांग, रियो शहर में पोस्टर बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन। कजाकिस्तान में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन, कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ के बाद की आगजनी। अमेरिका में कैपिटल हिल बिल्डिंग पर हुई हिंसा की पहली बरसी, देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका में फिलाडेल्फिया के एक अपार्टमेंट में भीषण आग, 7 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत। 31 जनवरी को लॉस एंजलिस में होने वाले ग्रैमी अवार्ड समारोह पर कोरोना का साया, नए वेरिएंट की दहशत की वजह से टला समारोह। चीन के हर्बिन में आइस और स्नो फेस्टिवल की शुरुआत, कोरोना के डर से नहीं पहुंच रहे हैं लोग।